but if you want to describe your journey, like how you look after your journey till today. इट्स बिन रियली इनक्रेडिबल और मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को ये थोड़ा सा अपलिफ्ट करेगा ये जान करके कि मैं बहुत छोटे शहर खजुराहो से हूँ और बचपन बहुत अच्छा नहीं रहा जैसे कि बहुत सारे बच्चों का होता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप अपने माँ बाप से नहीं बता पाते हो, एंड दैट गिव्स यू लॉट ऑफ इश्यूज़ एंड यू नो कॉम्प्लेक्सेस, एंड देन आपको लगता है कि या तो आप ये रास्ता चूज़ करो जहाँ पे आप गलत संगति, नशे और गलत चीज़ों में चले जाओ फॉर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, और दूसरा रास्ता ये होता है कि नहीं, मैं अपने आप को साबित करके दिखाऊंगी या अपने आप को मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ लाइफ में। इतनी समझ थी कि ये वाला रास्ता चूज़ करना है और तब से डिसाइड किया कि कुछ ना कुछ करना है। फिर मैंने माँ बाप को साबित करने के लिए इंजीनियरिंग की कि ठीक है आप चाहते मैं इंजीनियर बन जाऊँ, मैं इंजीनियर बन गई। फिर भी मन नहीं भरा, फिर लगा कि शादी कर देंगे इसलिए बिज़नेस करते हैं। 2 साल बिज़नेस किया। बिज़नेस उन्होंने आकर के बंद करवा दिया। लड़की है अकेले बस स्टॉप पे 5,000 की दुकान लेकर के क्या बिज़नेस करेगी, इसका कुछ होने नहीं वाला है, तो उन्होंने बंद करवा दिया। बहुत डिमोरलाइज्ड हो गई, बहुत सैड हो गई। फिर उसके बाद में मैं एक एंकर बनी, एमसी बनी, और जब आप एंकरिंग करते हो तो आपको एक स्टेज का फियर कम हो जाता है। मुझे लगता है आज जो ये लाइव सेशंस मेरे हो रहे हैं, जो इंटरेक्शन हो रहा है, आज उस चीज़ का ना बड़ा फ़ायदा मिल रहा है मुझे कहीं ना कहीं। सो वो सब करते करते फिर काफ़ी नाम हुआ वहाँ पे, एज एन एंकर मैं जानी जाती थी। जेलसी के चलते, किसी न किसी कारण के चलते मेरे घर में आग लगा दी गई, तो इंदौर में रहने की जगह नहीं थी मेरे पास। मैं बेसिकली खजुराहो से हूँ, इंदौर में थी। फिर उसके बाद में मेरे घर में जब आग लगा दी गई तो मुझे अभी भी याद है कि 2015 या 16 में मैं बॉम्बे आई थी सिर्फ एक हैंड बैग लेकर के, क्योंकि वही बचा था मेरे पास, और 1800 रुपये थे। 800 रुपये की टिकट ले ली तो 1000 रुपये बचा। और बॉम्बे में लैंड कर रही हूँ, पता नहीं है जाना किधर है, किस जगह पर रुकना है, कुछ आइडिया नहीं है। लैंड करने के बाद, बस से उतरने के बाद सुबह 7:30 बजे ये समझ भी नहीं आ रहा बिस्लरी कंपाउंड से कि अभी मैं किसको मैसेज करके बोलूँ, यहाँ पे मैं जानती भी नहीं हूँ किसी को। थैंकफुली मेरे एक्टिंग वाले कोच थे जो बहुत सपोर्टिव थे, उन्होंने मुझे अपने घर पे रखा। 1 BHK से भी छोटा घर है, अभी भी उनके घर जाती हूँ तो वहीं ज़मीन पे सोती हूँ मैं, बड़ा मज़ा आता है। वहाँ रही 1-1.5 महीने, वहाँ से रोज़ यहाँ तक आने का सफ़र होता था ऑडिशन देने के लिए, और पता था कि कुछ होने नहीं वाला है, बिकॉज़ आपको मालूम है आप जब छोटे शहर से आते हो, ग्रूम्ड नहीं होते हो, अच्छे नहीं लगते हो, और एक्टिंग तो बिल्कुल भी नहीं आती है, तो कुछ होने नहीं वाला था, पता था। लेकिन वक्त था, निकल गया। होते होते जो पहला सिलेक्शन हुआ वो गंदी बात में हुआ। अब मैंने कहा कि ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो कि या तो इस पार है या वापस से फिर वही कंटिन्यू स्ट्रगल चलेगा। 2 साल हो चुके थे ये करते करते। तो मैंने अपनी भाभी को पूछा, मैंने कहा भाभी अगर मॉम डैड को पता चला तो वो तो मतलब मुझे डिस्कार्ड कर देंगे, मतलब पेपर में निकलवा देंगे कि हमारी बेटी ही नहीं है, क्या करूँ। तो उन्होंने बोला तोशी, मेरे घर का नाम तोशी, उन्होंने बोला तोशी या तो इस तरफ हो जाओ पूरी तरह या उस तरफ हो जाओ पूरी तरह। अब जब बॉम्बे लेकर कितनी रिस्क लेने के लिए आई हो अपने सपनों के लिए, अपनी खुशी के लिए, तो अभी अपने सपने और अपनी खुशी देख लो, उनको थोड़ा सा पॉज पे रखो, और जब ये हो जाएगा ना तो तुम देखना दे विल कम बैक। मैंने कहा सुना तो है, बट वाकई ऐसा होता है कि ऐसी गलतियाँ भी माफ़ होती है कभी? बोलते सब हो जाता है। सक्सेस और पैसे से बड़ी चीज़ ना अल्टीमेटली कुछ भी नहीं है। आपके पेरेंट्स आपको खुश देखना चाहते हैं, सक्सेसफुल देखना चाहते हैं, वो ये देखना चाहते हैं यू आर डूइंग वेल फॉर योरसेल्फ। और बोलते अगर ये नहीं करना है तो एक काम करो, बैग पैक करो एंड घर वापस चले जाओ और शादी कर लो, उनको खुश कर लो। अभी तो ये बीच की सिचुएशन है ना यहाँ हो ना वहाँ हो, पता ही नहीं है ज़िंदगी कहाँ जा रही है। मैंने कहा चांस तो लेना पड़ेगा। एंड दैट्स व्हेन गंदी बात हैपेंड एंड आई एम लाइक वेरी नर्वस इन डूइंग ऑल दोज सीन्स। एंड मैं कहीं ना कहीं ये मान के चल रही थी कि यार बॉम्बे में सीरीज़ बन रही है, इतनी भी फेमस नहीं है, OTT नया नया है, ऑल्ट का जो पहचान है वो छोटे शहरों में शायद नहीं होगा, नहीं पता चलेगा, आई कैन गेट अवे विद दिस। प्लस मैंने डायरेक्टर सर को बोला कि मेरा नाम मत दीजिएगा इसमें। टर्न्स आउट टू बी द मोस्ट गूगल्ड पर्सन, सो ऑब्वियसली घर पे पता चलना ही था। एंड देन उसके बाद से बहुत कॉन्शियस चॉइस थी कि अब ऐसे काम नहीं करने हैं। घर वालों को लेटर्स लिख लिख के, माफ़ी मांग मांग के, गिफ्ट्स भेज भेज के बहुत मनाने की कोशिश की, वक्त लगा माने। और उसके बाद में जो फिल्में मैंने की, जो बाकी की वेब सीरीज़ और सिने प्लेज मैंने किए, उससे उनको थोड़ा सा लगा कि हाँ ये ठीक है। सबसे अच्छा चीज़ जो उनको, अभी भी वो मेरे बारे में झूठ बोलते हैं, कोई बोलता है कि अन्वेषी क्या कर रही है या शादी कर रही है तो क्या बोलते हैं कि उनको लगता है, उनको नहीं पता है कि क्या फेम है। वो बोलते हैं कि हमारी बेटी मोटिवेशनल स्पीकर है, लोगों को इंस्पायर करती है, स्पीचेस देती है। दे डोंट से दैट आई एम एन एक्टर। सो कहीं ना कहीं वो एक मेंटालिटी अभी भी है कि एज एन एक्टर आपको बहुत अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता है। बट आई थिंक ओवरऑल इट्स अ ब्यूटिफुल जर्नी टिल नाउ एंड आई फील वेरी वेरी ब्लेस्ड। Very inspiring and very emotional. थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।